नमस्कार दोस्तों आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, वो जनरली एक तरह के कमेंट बहुत बार करते हैं, जैसे कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मेरा उनके सामने कोई औकात नहीं है। तो इस बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बातचीत कर चुका हूँ। अगर उस वीडियो को देखने की हिम्मत है आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स में या ओशो के फॉलोअर्स में, तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब दूसरी बात जो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ, वो आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स ये भी लिखते हैं कि आचार्य प्रशांत की बातें सुनने से उनके अंदर जो भोग विलास करने की प्रवृत्ति है, चाहे नॉनवेज खाने की प्रवृत्ति है, चाहे दारू शराब सिगरेट पीने की जो प्रवृत्ति है, रिलेशनशिप में जो झगड़ा चल रहा है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उन सब से मुक्ति मिलती है। तो इसी संबंध में मैं इस वीडियो में बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो दारू शराब सिगरेट की बात कर लेते हैं, जिसकी लत एक तरह से समझिए तो 15 साल में भी लग सकती है। मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो पहली बार मैं जो विस्की है, मैकडवेल विस्की, वो कुछ 19-20 साल के एज में अपने एक बड़े भैया के साथ में पी रहा था। मेरे अपने भैया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा भाई शायद किसी जन्म में मिले या ना मिले। मैं इतना उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। सुरेंद्र उनका नाम है, जमशेदपुर में रहते हैं, टाटा कंपनी में काम करते हैं। तो कुछ खुशी का मौका था और उस खुशी के मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा था। और पहली बार मैं जब दारू पी रहा था तो मैं किस तरीके से पिया, उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा जो पैग है मेरे भैया नहीं बनाया, और मेरे अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी बोलिए, जिज्ञासा बोलिए, क्या है यार ये विस्की, क्या होता है अल्कोहल। अभी तक तो मैं पढ़ रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है, विष का काम करता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल भी जहर के समान है, विष के समान है, ऐसा लोग बोलते हैं। किताब ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि अल्कोहल के बारे में मैं जब रजनीश को सुनता हूँ तो कुछ और ही बोलता है, और बहुत अच्छा लगता है रजनीश को सुनना। तो आचार्य प्रशांत की बातों में मुझे वो चीज दिखाई नहीं देती है, वो अवेयरनेस, वो जागरूकता, वो आपकी आत्मा को झकझोर दे, आपके अवेयरनेस को एक उच्च लेवल तक लेके जाए, ऐसा कुछ दिखता नहीं। वो सिंपली बोलते मत पियो, ऐसा बोलेंगे। गर्लफ्रेंड मत बनाओ। अरे मत बनाओ, हमारे अंदर इच्छा हो रही है भाई, हमको पीने की इच्छा हो रही है, हमको गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा हो रही है। 20 साल की उम्र है। अब तुम कितने गर्लफ्रेंड बनाए, कितने बार दारू पिए, कितने बार लड़कियों के साथ डांस किए। मेरा बेटा भी IIT में डांस किया, लड़कियों के साथ किया होगा, लड़कों के साथ किया होगा, विस्की भी पिया होगा। मेरे सामने तो पिया नहीं, लेकिन बताया है कि मैं पीता हूं। मैं पूछा क्यों पीते हो, तो बोला वो थोड़ा मौज मस्ती करने में अच्छा रहता है, मतलब ऐसे बिना पिए लगता है कैसे डांस करें, थोड़ा शर्म झिझक। तो शर्म और झिझक को खत्म करने के लिए थोड़ा हाथ पैर फ्री हो जाता है, थोड़ा दिमाग फ्री हो जाता है। ऐसा उसका एक्सपीरियंस है, मेरे से शेयर करता है। बाप बेटे, मतलब वो भी 22 साल का हो चुका है, मैं 47 साल का हो गया हूँ, तो बाप बेटे शेयर कर लेते हैं। अब उसका लव फेयर है या नहीं, वो चीज शेयर नहीं किया, तो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन वो बताता नहीं है। हो सकता है कुछ होगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई गर्लफ्रेंड होगी उसके साथ शादी करेगा। मैं तो इस मामले में इंटरफेयर भी नहीं करूंगा कि तुम किससे शादी कर रहे हो, इंडियन है कि फॉरेनर है, डोंट केयर यार, जिसे मन करता है उसे शादी करे। बस इतना ही कहेंगे कि थोड़ा देख समझ लेना, ऐसा ना हो कि फिर बाद में बोलना पापा बहुत परेशान कर रही है, जैसे मम्मी आपको परेशान करती है उसी तरीके से वो भी मेरे को परेशान करती है। तो ऐसा ना, क्लियर कट बात कर लेना कि भाई ये डॉरी होगा, ये रिसेप्शन होगा, इतने लाख का मैं गहना खरीदूंगा, और क्या क्या होता है, मैं इस जगह पे शादी करूंगा। मतलब होता है ना बहुत सारा, आज तो करोड़ों में खर्चा हो रहा है। तो वो भी IITian है, उसका भी हो सकता है करोड़ों में खर्चा करने, पैसा तो है नहीं इतना कुछ मेरे पास अभी अपना घर भी नहीं है, घर अभी खरीदना है, हो गया 25 साल नौकरी करते। खैर छोड़ो, अभी दारू शराब सिगरेट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब का जो कैसे इन समस्याओं को झेला जाए, कैसे इन समस्याओं से बाहर निकला जाए, ये बहुत शिकायत रहती है लोगों की कि तुम कितने लोगों का टेंशन दूर किए, कितने लोगों से शराब सिगरेट छुड़ाए,
कितने लोगों से नॉनवेज खाना छुड़ा है। तो इसी चीज के बारे में चाह रहा हूं कि इस वीडियो में बात करूं। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो मैटर वही है, छोड़ो मत यार, ना छोड़ो ना पकड़ो। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, ना छोड़ो ना पकड़ो। गर्लफ्रेंड से क्लियर कट बात कर लो यार, A to Z जो भी होता है ना, शादी से पहले शादी के बाद, LIC के जैसा, जीवन से पहले जीवन के बाद, सब चीज के बारे में बात कर लो। ये भी बात कर लो कि देखो भैया, इससे ज्यादा अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो टाटा बाय बाय करने का ज्यादा प्रवृत्ति है, मैं भगवान से भी टाटा बाय बाय कर देता हूँ। जैसे कि गरीब घर में पैदा हुआ तो मेरे अगल बगल में ज्यादातर लोग यही बोले, 99% लोग यही बोले कि जिसके भाग में गरीबी लिख देता है भगवान, वो कितना भी रगड़ रगड़ के थक जाए, कुछ भी कर ले, उसकी गरीबी दूर नहीं होती। तो मैं भगवान को बोला, अगर मेरे भाग में ऐसा कुछ लिखा है तो अगला लाइन लिख देना कि मैं चोर बनूंगा, मैं डकैत बनूंगा, मैं बैंक में डकैती करूंगा, मैं डकैती करके फॉरेन कंट्री भागूंगा। नीरव मोदी और कौन कौन है ना, विजय माल्या, उनके जैसा। तो मैं भगवान से डर डर के नहीं जीता हूं कि हे भगवान मेरे लाइफ में क्या लिख दोगे यार, ऐसे नहीं। तो भगवान को भी मैं बहुत जल्दी बाय बाय कर देता हूं। मेरे से जो दोस्ती से बात करेगा उससे मैं दोस्ती से बात करता हूं, और ये रिश्ता मेरा भगवान के साथ भी है, 1 to 1, नो मीडिएटर। कोई आचार्य प्रशांत, कोई ओशो, कोई कृष्ण, कोई गौतम बुद्ध, कोई महावीर, कोई विवेकानंद, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई नहीं चाहिए मुझे। ये तो हिंदू धर्म के हुआ, किसी भी धर्म की यार, आप लोग जनरली बुरा मान जाते हो, तुम हिंदू का ही केवल नाम ले लेते हो, नहीं, सब धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे कोई मीडिएटर चाहिए ही नहीं, ना जीसस चाहिए, ना मोहम्मद साहब चाहिए, और कौन कौन होता है, कोई नहीं चाहिए मुझे, ना गुरु नानक जी चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मैं भगवान से सीधे बोलता हूँ, तुमको अगर मुझसे बात करना है करो, मुझसे कनेक्शन करना है करो, नहीं तो बाय बाय। ऐसा है, तुम्हारे अंदर भी इस तरह का अवेयरनेस आना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा एक आम आदमी हूँ, एक आम इंसान हूँ। जब मैं ऐसे सोचता हूँ, जब मैं ऐसा 10-12 साल के एज में सोच रहा हूँ, भगवान के साथ एक्शन रिएक्शन टाइप से सोच रहा हूँ, न्यूटन का जो मोशन का तीसरा लॉ है ना, उसके जैसा सोच रहा हूँ। जैसा तुम मेरे साथ कर्म करोगे वैसा ही मैं भी तुम्हारे साथ रिएक्शन दूंगा। तुम भी ऐसा ही सोचो यार। तो दारू शराब सिगरेट के ऊपर आ जाते हैं फिर से। दारू छोड़ो मत, सोचो कि मैं पी क्यों रहा हूं। जैसा कि वो बात मैं अधूरा छोड़ दिया, कहां से कहां मैं निकल जाता हूं। तो सुरेंद्र भैया के साथ जब मैं पी रहा था पहली बार, तो मैं जब उसको मुंह में लगाया दारू को, विस्की, मैकडवेल विस्की थी, तो मैं ऐसे पी रहा था जैसे वो जहर हो, जैसे सुकरात को सुनते हैं कि जहर पिए थे। तो उस टाइप से मैंने उसको अपने मुंह में लगाया, पीला कलर का जो लिक्विड होता है, उसको मैं पीते समय टेस्ट कर रहा हूं। जैसे चाय गर्म होता है तो हम कैसे टेस्ट करते यार कितना गर्म है, उस तरीके से। वो तो गर्म नहीं था, उसमें तो आइस शायद थोड़ा सा मिला होगा और सोडा मिला होगा। और जबकि मैं पीता भी हूं तो मैं कोल्ड ड्रिंक कुछ मिलाता हूँ, लाइक स्प्राइट मेरा फेवरेट। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। तो मैं चूंकि दिल की बात बोल देता हूँ यार, दोस्ती में क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, दिल की बात शेयर कर देना। जैसे मैं अपने दोस्त रंजीत वर्मा जी के साथ शेयर करता हूँ, वो मेरे ज्यादा क्लोज में है, वैसे ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मैं जब पिया तो समझ लो उसको एक जहर की तरह, क्योंकि उसके बारे में नेगेटिव बात भी तो किया गया है ना। जैसे अब कामनी कांचन से दूर रहो, किसी के दिमाग में पूरा भर दो इस चीज को कि कभी भी लड़की की तरफ मत देखो, कभी भी कामनी की तरफ मत देखो। आचार्य प्रशांत कुछ उनका भाषण कुछ ऐसा ही होता है ना, 90% उनका भाषण ऐसा ही होता है। 10% जगह पर अगर बोलेंगे भी ना तो बहुत सो टाइप का बोलेंगे, मतलब उसमें कुछ दम नहीं रहता, उतना एग्रेशन नहीं रहता है। वहीं पे ओशो को सुनो, वो प्यार के भी बारे में जब बात करेंगे तो लगता है कि एकदम दिल में घुस गए। वैसे आचार्य प्रशांत बात करते हैं क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि ओशो को सुनो, सुनना है हर एक चीज पे, प्रेम पर हो, इनलाइटमेंट पे हो, मुक्ति पे हो, काम वासना पे हो, नॉनवेज खाने के ऊपर हो, दारू पीने के ऊपर हो, सब चीज के बारे में तो आचार्य रजनीश बोले हैं। खैर छोड़ो। तो मैं जब पी रहा था तो मैं मोस्टली 2 ही पैक पिया था। पहला पैक जब मैं पी रहा था तो मैं उसको
जहर की तरह जैसे होता है ना, या बहुत ज्यादा हॉट वाटर है, जनरली मैं डेली 2-3 गिलास गर्म पानी पीता हूं, तो उसको उसी तरीके से टेस्ट कर रहा था मैं, जैसे कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक किसी चीज को टेस्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है कि यार क्या होता है इसको करने से, क्या होता है इसको पीने से, मेरे अंदर क्या हो रहा है, पेट दर्द होने लगा क्या, छाती में कुछ धक धक होने लगा क्या। तो एक एक चीज, एक एक बूंद को मैं पहले मुंह में रखा, उसको टेस्ट कर रहा हूं कैसा लग रहा है, बहुत ही कड़वा सा लगा। मैंने इस चीज को भैया को बताया भी, क्या भैया क्या चीज है, कैसे पीते हो आप, क्या होता है पीने से। वही जवाब मिला जो जनरली फर्स्ट टाइम किसी को हम दे देते हैं, और पियो मालूम पड़ेगा, और पीने के बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा ऐसा बात है क्या। पहला पैक तो पी गया, कुछ मालूम पड़ा नहीं, फिर दूसरा पैक पिया, तो धीरे धीरे फिर थोड़ा सा जो माइंड का जो थिंकिंग है, जो दिमाग में विचार चलते रहते हैं, क्योंकि उस समय एक बेरोजगार था मैं, अभी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मुझे नौकरी मिली कुछ 23 साल में, 22 साल में प्राइवेट नौकरी मिली थी, और ये घटना है कुछ 20-21 साल का। तो मैं उस चीज को टेस्ट करने लगा, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ तो चेंज लगा। तो चेंज क्या लगा, वही जो आज भी लगता है कि मेरे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, जो चीज आपके साथ शेयर करता हूं, जो चीज मैंने किताबों में लिख के शेयर किया, वैसा ही कुछ विचार उस समय भी चलते होंगे, क्योंकि मैं लिखना 2-3 साल के बाद ही शुरू कर दिया। जैसे गवर्नमेंट जॉब लगा, प्राइवेट जॉब भी लगा, उस समय से मन बना लिया कि मुझे कुछ लिखना है। मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता हूँ, जैसे आइंस्टीन की बुक है ना, आज आई सी द वर्ल्ड, जैसा मैं अपनी आंखों से इस दुनिया को देखता हूँ, तो मुझे भी लगा कि मैं भी किस तरीके से इस दुनिया को देखता हूँ, मैं भी थोड़ा अपना विचार लिख देता हूँ। वो सोच के लिखने लगा था। लेकिन जब मैं पी रहा था उस समय पक्का मेरे दिमाग में ज्यादा कुछ चल नहीं रहा। हमेशा थोड़ी भी दिमाग में सब कुछ चलते रहता है यार, ऐसा नहीं है। आप भी अपने दिमाग में देखना, हमेशा थोड़ी चलते रहता है। हाँ, शेयर मार्केट में लगे हो तो शायद हमेशा शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव दिमाग में चलते रहता होगा। मेरा कुछ शेयर मार्केट में ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सच पूछो तो एक जॉब के लिए इंटरेस्ट आया, और दूसरा इंटरेस्ट आया लिखने का और ये वीडियो बनाने का। और मुझे कोई किसी चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया नहीं। लड़की के पीछे भागना, पिछले एक वीडियो में बताया था मैं, वो कॉलेज के दिनों में एक लड़की से कुछ अट्रैक्शन हुआ था, तो अट्रैक्शन वो 15 दिन में खत्म हो गया। वो पूरा स्टोरी को फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये भी एक यार तुम्हारी आत्मा का ना एक मैच्योरिटी दिखाती है, तुम्हारी परिपक्वता दिखाती है। तुम कितनी परिपक्व हो, कितनी मैच्योर हो, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। किसी लड़की से अफेयर हो रहा है तो क्या कर रहे हो तुम, चुपचाप से कुत्ते की दुम हिला रहे हो और बाद में कू कू करके रो रहे हो, क्या कर क्या रहे हो। हर एक, मेरा कहने का मतलब वही है, हर एक चीज को थोड़ा एनालाइज करो। कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं दोस्त आपको ज्ञान मार्ग पे चाह रहा हूं कि तुम चलो 2-4 कदम। अध्यात्म में जो ज्ञान मार्ग है ना, हर एक चीज को एनालाइज करना, क्यों कैसे क्या, उस तरीके से एनालाइज करना, उसी तरीके से मैं एनालाइज करने की और टेस्ट भी करने की मैं बात कर रहा हूं। टेस्ट करो। लड़की से जब अफेयर कर रहे हो तो उस अफेयर को टेस्ट करो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। जब शारीरिक संबंध बना रहे हो उस सिचुएशन को भी टेस्ट करो, क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर में, क्या हो रहा है ब्रेन में, क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर। खलबलाहट हो रही है कि कुछ शांति का भी एहसास हो रहा है। जो कुछ समय के लिए शांति का एहसास होता है ना, जिसके बारे में मेडिटेशन मैं भी बहुत मेडिटेशन की बात करता हूं। तो मेडिटेशन की अवस्था में जो शांति का भाव अंदर में पैदा महसूस होता है कि मैं शांत हो गया, जो कि दारू शराब सिगरेट पीते समय भी तुम्हारा हो सकता है ब्रेन, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में जो थिंकिंग चल रहे हैं वो डाइल्यूट होने लगते हैं, वो डिजॉल्व होने लगते हैं। और जिस चीज की स्ट्रॉन्ग इच्छा है या वो इच्छा हो सकता है पूरी हो गई है, वही इच्छा उस समय स्ट्रांगली तुम्हारे दिमाग में चलता है। जैसे कि मान लो तुम आईएएस क्लियर कर दिए या आईएएस में टॉप कर गए, तो उस समय बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं
वो दारू पी लोगे तो सब शांत हो जाएगी, और ये जो मैं आईएएस बन गया हूं, ये जो तुम्हारे अंदर विचार पैदा हुआ है, जो एक अहंकार पैदा हुआ है, खुशी जो पैदा हुई है, वो खुशी बहुत इनलार्ज होकर दिखाई देती है, बहुत प्राइड फीलिंग होता है, अरे यार मैं आईएएस बन गया। बाकी सब छोटे मोटे जो चीजें हैं ना, उस समय सब कुछ छोटा मोटा दिखता है, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे किसी गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे जो भी छोटे बड़े थोड़े बहुत टेंशन हो, वो सब टेंशन न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये एक जो खुशी है, वो खुशी बहुत बड़ा दिखता है। वैसा ही कुछ तुम प्रधानमंत्री भी बनोगे तो वैसा ही कुछ खुशी महसूस होगा। उस समय भी जब पी लोगे तो बाकी जितने भी पॉलिटिक्स के कचड़े पचड़े लचड़े हैं वो सब शांत हो जाएंगे, और अंदर में एक जो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो घमंड, वो अहंकार, वो प्राइड की फीलिंग, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अकेला दिमाग में रहता है, बहुत मजा आता है। ऐसा तो होता है। तो तुम छोटे मोटे लोग, वही है ना, मेरे जैसे छोटे मोटे लोग, आपके दिमाग में तो हजारों विचार क्या हैं, हजारों इच्छाएं हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे नौकरी लगने का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे प्रेस्टीज का हो, किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया, इस तरीके के 10 तरह के विचार दिमाग में पास्ट और फ्यूचर के चलते रहते हैं। और वही सब विचार जब दारू पीते हो तो थोड़ा शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाएगा। कोई स्ट्रॉन्ग अगर डिजायर नहीं है, स्ट्रॉन्ग कुछ अचीवमेंट नहीं है, ये तो तुम आईआईटी क्लियर किए, ना आईएएस बने, ना एमएलए का इलेक्शन लड़े, ना प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो जो कुछ भी छोटे मोटे कचड़े पचड़े, शेयर मार्केट का लॉस 10-20 हजार लगाए हो, जैसे कि मेरा 15 हजार लगा हुआ है, तो 2-4 लाख लगाए हो, तो वो सबका टेंशन चलना बंद हो जाएगा। बीवी से झगड़ा हुआ है किसी छोटी मोटी बात पर, होता क्या है, जब तक डाइवोर्स नहीं हो गया इसका मतलब छोटा मोटा झगड़ा है, वही सब्जी नमक नून तेल वही वाला छोटे मोटे झगड़े, वो चप्पल इधर क्यों, वो तौलिया ऐसे क्यों, ये सब्जी ऐसा क्यों, ये एप्पल ऐसे सड़ा हुआ क्यों, यही सब छोटे मोटे झगड़े होते हैं। ये तेल इतना ज्यादा क्यों डाल दी, और क्या। बड़ा झगड़ा मतलब, बड़ा झगड़ा तो मैं समझता हूँ 2 ही चीज पे होता है यार। एक होता है बड़ा झगड़ा दहेज को लेके, बीवी बहुत सुनाएगी ऐसे वैसे, मैं तो ऐसा खर्चा कर दी, मेरा माँ बाप ऐसा कर दिया। एक वो चीज को हस्बैंड को गुस्सा आ गया, जाओ अपने माँ बाप के घर, ये लो कितना दी, इतना दी, ले लो 5 लाख, जाओ अपने घर। बीवी को बुरा लग जाता है। और दूसरा झगड़ा होता है वो अफेयर के चक्कर में, बीवी का किसी और से अफेयर है, मेरा किसी और से अफेयर है, उस चक्कर में। ये 2 ही झगड़े मेरी समझ से तो सबसे बड़े झगड़े होते हैं, जिसके वजह से लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। बाकी ये छोटे मोटे झगड़े, तो ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं, ये छोटे मोटे जो तनाव हैं, या उस समय जैसे मेरे अंदर गरीबी और बेरोजगारी का तनाव था, तो ये सब जो छोटे मोटे तनाव हैं, और मैं कौन सा बहुत बड़ा उखाड़ लिया, मैं कौन सा आईएएस बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जॉब पकड़ा। तो ये जो छोटे मोटे हमारे अंदर तनाव हैं, झगड़े हैं, टेंशन है, खेत का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, जोरू क्या होता है ना, वो सब झगड़े जो हैं, वो सब हमारे दिमाग से कुछ समय के लिए खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है, शांत हो जाता है, वो दिमाग में वो सब चलने ही बंद हो जाते हैं। और दोस्त लोग के साथ हो तो फिर डांस करो, पार्टी करो। पार्टी में लोग किस लिए जाते हैं? यही सब करने तो जाते हैं। ये सब छोटे मोटे झगड़े शांत हो जाएं और मैं थोड़ा एंजॉय करूं। और मैं ऐसा इंसान हूं कि उस समय पहली बार भी जब पिया तो मेरे दिमाग को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ना शरीर को ज्यादा कुछ हुआ, और बाद में कभी भी मैंने ज्यादा भी पी कर देखा है। मैं इतना पी के देखा हूं कि उल्टी कर दिया हूं, वो भी 20 दोस्तों के सामने। कभी क्योंकि मैं झूठ भी बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, वो लोग बता देंगे कि हाँ यार ये तो किया था बहुत ज्यादा, उल्टी भी हो गया था, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। इस चीज पे गौर करना, अगर तुम कितना भी दारू पी के बेहोश नहीं होते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी आत्मा काफी स्ट्रांग है, तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारी आत्म जागरूकता काफी स्ट्रांग है। उसी आत्मा की ताकत को, उसी सेल्फ अवेयरनेस को मैं बढ़ाना चाहता हूं। उसी को बढ़ाने का प्रयास श्री कृष्ण ने भी किया, गौतम बुद्ध ने भी किया, महावीर ने किया, ओशो ने किया। ओशो को मैं कैसे भूल सकता हूं यार, रिसेंटली तो गए हैं इस धरती से, जबरदस्त ओशो ने कोशिश किया है। और ये आचार्य प्रशांत उसके सामने क्या है, टिब्बी से है यार। आचार्य प्रशांत को मैं ज्यादा कुछ
वैल्यू नहीं देता हूँ। और तुम बोलते हो नहीं आचार प्रशांत के वजह से तुम्हारा छूट, अरे छूट नहीं रहा है, तुम छोड़ रहा है सुन सुन के आचार प्रशांत का भाषण। अब कोई गुरु जी, किसी को तुम गुरु मान लो और तुमको बार बार बोले कि ये गलत है वो गलत है, कामनी कांचन से दूर रहो, बच्चे मत पैदा करो, शादी मत करो, ये सब इस तरीके से तुमको कोई बार बार बोलते रहेगा, तुम्हारा ब्रेन वॉश करेगा, तो क्या होगा? तुमको लगेगा कि वो मेरे को छुड़वा दिया। अरे छुड़वा नहीं दिया बाबा, तुम उसको सप्रेस कर लिए, जिसके बारे में रजनीश बोलते बोलते थक गए। कितना बार बोले, मैं किसी भी चीज को सप्रेस नहीं किया हूं। मुझे आज भी दोगे तो 2 पैक लगा लूंगा, अब भी दोगे तो अभी पी लूंगा, अभी भी, और 50 पैक बोलोगे तो 50 पैक भी पी लूंगा। लेकिन हाँ, उल्टी करूंगा तो उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे ही को बोल दो तुम ही साफ सफाई करो। तो इस चीज को समझो, किसी के बोलने से, अगर आचार प्रशांत के बोलने से तुम दारू छोड़ रहे हो, लड़की छोड़ रहे हो, लड़का छोड़ रहे हो, नॉनवेज खाना छोड़ रहे हो, या किसी भी चीज को छोड़ रहे हो, तो तुम छोड़ नहीं रहे हो। कुछ समय के लिए तुम भले ही छूट गया तुमसे, लेकिन तुम फिर पकड़ लोगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पकड़ लोगे। श्री कृष्ण को तो थोड़ा स्वीकार कर लो ठीक से। श्री कृष्ण तो क्लियर बोले हैं कि तुम्हारे अंदर जो कोई भी इच्छा रह जाती है उसको पूरा करने के लिए तुम पैदा होते हो। तो ये आचार प्रशांत कितना अभी तुमको सुना है कि नहीं तुम अभी झुन्नू लाल हो तो अगले लाइफ में तुम मुन्नू लाल हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा, और मैं कहता हूं ऐसा ही होगा। तुम अभी झुन्नू लाल हो तो अगले जन्म में फिर वैसा ही कुछ झुन्नू लाल ही बनोगे। ऐसा नहीं कि इस जन्म में तुम 10th तक भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं लिए हो पढ़ने के लिए और अगले जन्म में तुम IIT क्लियर कर रहे हो, नीट क्लियर कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबा। इस जन्म में तुमको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है और अगले जन्म में तुम वारेन बफेट बन गए या इंडिया के झुनझुनलाल बन गए, झुनझुनवाला बन गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस जन्म में तुम्हारा जैसा इंटरेस्ट है, दारू पीने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसका मतलब तुम्हारी आत्मा उतनी स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस उतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मेरे भी एक दोस्त है, सप्ताह में वो मुझे लगता है कि डेली पीता है। मैंने एक दिन बोला यार क्यों इतना पी रहे हो? वो बोल रहा मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे वो ये करूं, तुम कौन होते हैं बोलने वाले? मैंने दोबारा पूछा ही नहीं। पियो भाई, मजे करो, तुमको मजा आ रहा है मजे करो। मैंने ये भी बोला कि यार फैमिली लाइफ, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, अरे छोड़ो यार, मुझे अपने बच्चे को IIT नहीं बनाना है, IIT नहीं बनाना है, मैं तो KV में पढ़ाऊंगा, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं बच्चे पे प्रेशर नहीं डालता हूँ, मेरे को जैसे मन पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता है तो क्या कुछ करेगा, मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये सब उसके कमेंट हैं। बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन क्या करोगे? तो आचार प्रशांत के सुनने से तो हो नहीं रहा है कुछ। इसको आचार प्रशांत के सुनने से तुम्हारा भी बस कुछ समय के लिए चल रहा है, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रहा है। वो ब्रेन वॉश होने से कुछ नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूं वैसे तुमको करना पड़ेगा। जो आचार्य रजनीश बोले हैं वैसा कुछ करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अगर उसमें थंडर है, जैसे बोलते हैं ना थम्सअप का सलमान खान प्रचार करते हैं, टेस्ट द थंडर, तूफानी, चलो तूफानी करते हैं, तो तूफानी करके देखो कि तूफानी करने में कितना मजा आया। उस मजे को टेस्ट करो, टेस्ट द लाइफ। नेचर ने, इस अस्तित्व ने हमको किस लिए पैदा किया है? उसी को टेस्ट करने के लिए। हर एक चीज को टेस्ट करो। रिश्ते को टेस्ट करो, कितना अच्छा रिश्ता है, कितना खराब रिश्ता है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे हो, फैमिली में हो, दोस्त के साथ हो। हर एक रिश्ते को टेस्ट करो ना। और टेस्ट करोगे तो देखोगे कि फिर तुमको ज्यादा रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जैसे कि मुझे कुछ ज्यादा रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं ज्यादा रिलेशनशिप बनाता ही नहीं हूँ, अपने आप में ही मस्त रहता हूँ, जो मन करता है करता हूँ मैं भी। तो 100 बात की एक बात यही है दोस्त कि आचार्य प्रशांत का, इवन आचार्य रजनीश का फॉलोअर बनने से, अंधभक्त होने से तुम्हारा जो दारू, शराब, सिगरेट, लड़का लड़की का चक्कर, रिलेशनशिप में खराबी, वेज नॉन वेज, या जो भी तुम बात करते हो, क्लाइमेट चेंज की बात तो यहाँ पे नहीं करूंगा, वो अलग ही टॉपिक होगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज से इंटरेस्ट किसको है यार? आचार्य प्रशांत कितना पेड़ लगाया? बात तो करता है कि बच्चा मत पैदा करो, हम करेंगे, तुम पेड़ लगाना भाई,
तुम हमको कौन होता है मना करने वाला? तुम क्या कर सकते हो वो करो ना। तुमको मौका मिला था रेलवे में काम करने का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चले जाते, वहां पे पेड़ लगाते। अरे ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करने का तुमको इंटरेस्ट नहीं है, भाषण केवल सुनाते रहते हो, और तुम्हारे जो अंधभक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बुरा मान जाते हैं। तो खैर छोड़ो, जो कुछ भी लाइफ में है तुम्हारा जिसके वजह से आप परेशान हो, अभी बहुत सारा चीज बात कर लिए हम लोग, तो जिस चीज से भी तुम परेशान हो उस चीज को टेस्ट करो, अपने अंदर अनुभव करो, और जिस चीज से तुमको परेशानी हो रहा है उस चीज को छोड़ते चले जाओ। बीवी से परेशानी हो रहा है छोड़ दो, वाइफ से गर्लफ्रेंड से परेशानी हो रहा है छोड़ दो, माँ बाप से परेशानी हो रहा है छोड़ दो। लेकिन हाँ, दारू शराब सिगरेट से दोस्ती भी मत कर लो। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि दारू शराब सिगरेट से दोस्ती कर लो और उन लोगों को छोड़ने में तकलीफ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ओपन है यार, जितना फ्रैंकली लाइफ जी सकते हो उतना फ्रैंकली जियो, उतना स्पष्टता के साथ लाइफ में जियो। दारू शराब सिगरेट मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा चीज है, नॉनवेज खाना बहुत अच्छा चीज है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ड्रग्स लेना अच्छा चीज है, नींद की गोली खाना अच्छा चीज है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पूरे बोध के साथ, पूरे टेस्ट, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, जागरूकता, इन सब की बात कर रहा हूं। उस चीज को अपने अनुभव करो। जैसा कि मैंने वो दारू पीने की बात की कि एक एक घूंट को मैं महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, उसको मैं जहर समझ के पी रहा था। उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप हर एक चीज को टेस्ट करो, एक्सपीरियंस करो, क्या हो रहा है, इससे मुझे कितना मजा आ रहा है। जैसे मैं सिगरेट पहली बार पिया, मेरा एक दोस्त दिया, सिनेमा हॉल में सिनेमा मैं देख रहा था, तो मेरे को सिगरेट दिया पीने के लिए। फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रहा था उस समय, अहमदाबाद की बात है। तो बोला कि पीना बहुत मजा आता है। हम बोले अच्छा ऐसा है क्या? वो मुझे कई दिन से बोल रहा था। तो मैं जब पहली बार पिया उसको भी, तो सेम वही कस लिया और फिर उसको अंदर में रख के टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे हम जूस पीते हैं, मुंह में रख के जूस को टेस्ट करेंगे ना, मैंगो जूस कैसा लगता है, नारियल पानी कैसा लगता है, उसी तरीके से मैं उसके धुआं को टेस्ट कर रहा था। तो टेस्ट मुझे फालतू लगा। हम बोले यार कुछ टेस्ट आ नहीं रहा यार, तुम कैसे पीते हो यार? वही सुरेंद्र भैया के साथ जो बोला वही चीज उनको उसको भी बोला। तो बुरा और पीना, और पिएगा तो मजा आएगा, पीना, पीते जाना। हम फिर दूसरा और कस लिए और उसको पूरा अपने लंग्स में लेके जाने का कोशिश किए कि अच्छा लंग्स में लेके जाते हैं तब शायद मजा आएगा। तो लंग्स में लेके जाने का कोशिश कर रहे तो खांसी आ रहा है, लंग्स में जा नहीं रहा है। हम बोले यार हमको तो कुछ मजा नहीं आ रहा, हमने 2 कस ले लिया, ना टेस्ट है इसमें ना कुछ मजा आ रहा है, हम तो नहीं पी पाएंगे। ये बाकी जो जूठा है इसको पीना है तो पी, नहीं तो मैं नीचे फेंकता हूँ। तो चूंकि ऑलरेडी वो पी रहा था तो अपना पूरा किया और मैं अपना फेंक दिया। मैं वही कहना चाहता हूँ दोस्त। और उसके बाद मैंने कभी दोबारा वो पिया नहीं, मजा नहीं आया ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम यहाँ मजा लेने के लिए, मजा करने के लिए पैदा हुए हैं भाई, और कोई काम नहीं है। काम करो, कैसा काम करो? बनाओ ये अच्छे अच्छे गार्डन बनाओ, खाने पीने वाला चीज प्रोड्यूस करो, पेड़ पौधे लगाओ, आम अमरूद सब लगाओ, खाओ पियो। दूध क्यों कर रहे हो यार? ये इराक, ये अमेरिका, ये यूक्रेन, ये रशिया, झूठ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा बस चले तो कब का मैं बोलूं यार क्या आप लोग कर रहे हो यार, इतने लोग दुखी और परेशान है, इतना ही ऐसे ही रिलेशनशिप में परेशान है, आप लोग जुड़ लड़े जा रहे हो, इतना बम फोड़े जा रहे हो। बंद करो यार, प्लास्टिक मिसाइल ये वो, ये सब बंद करो। एनीवे दोस्तों, 100 बात की एक बात मैं यही कहूंगा कि हम लोग जीवन मिला है हमको लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लाइफ का मैं फुल फॉर्म ही करता हूँ, लाइफ इज फॉर एंजॉय, LIFE, लाइफ इज फॉर एंजॉय। जीवन मजा के लिए है, जीवन आनंद के लिए है। तो हर एक चीज को टेस्ट कीजिए, जो भी चीज खराब लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो भी चीज अच्छा लग रहा है उसको ग्रहण कर लीजिए। मैं तो इसी तरीके से लाइफ को जी रहा हूँ और आपसे भी यही कहूंगा, इस तरीके से लाइफ को जिए। न तो आचार्य प्रशांत का फॉलोअर बनने की जरूरत है, ना ओशो का फॉलोअर बनने की जरूरत है, ना ही कृष्ण से लेकर कृष्णमूर्ति, कबीर, जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके पहले शिव, ऐसा मुझे मालूम नहीं है यार कौन कब पैदा हुआ। सच पूछो, ऐसा ही मैं धार्मिक पुस्तकों में पढ़ लिया या वीडियो देख लिया, बस उसी के आधार पे बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे मालूम नहीं है। तो दोस्तों, लाइफ एंजॉय करने के लिए है, आप लाइफ को एंजॉय कीजिए। हाँ, बस इतना ही ध्यान रखिए कि आपका एंजॉयमेंट से दूसरे को कोई कष्ट ना हो। साथ में एंजॉय करते हैं, विन विन वाला सिचुएशन, हम भी एंजॉय करें, आप भी एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।